हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक थ्योरम। देखो आज हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, रियल एनालिसिस। उसको हम आगे फर्दर शीट करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में मैं आपको थ्योरम मैंने आपको एक करवाई थी, ठीक है। उस थ्योरम से आज हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट थ्योरम हमने ये डिस्कस की थी कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी डिफरेंशियल फंक्शन वो होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर मान लो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, और इसका कन्वर्स पर लेकिन नीड नॉट बी ट्रू है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, इसका अगर हम एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी में क्या है कि देखो, जब हम किसी दो फंक्शन को ऐड करें, ठीक है, तब उनके बाद जो फंक्शन ऐड होने के बाद बनेगा क्या, वो भी डिफरेंशियबल होगा। ये या उनका मल्टीप्लाई करें, उनके बाद जो फंक्शन आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो थ्योरम क्या है आप ध्यान से समझ लो। देखो एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशियबल। ध्यान से समझना, एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हैं, डिफरेंशियबल फंक्शन हैं। दोनों डिफरेंशियबल हैं, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंशियबल हैं तो इसका मतलब हम डिफरेंशियल वाली कंडीशन यूज करेंगे दोनों पर। एट पॉइंट सी देन प्रूव दैट। देखो कौन से पॉइंट पर डिफरेंशियबल हैं, सी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है। आप कोई पॉइंट ले सकते हो, ए ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि एफ प्लस माइनस जी एक्स इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट सी, ठीक है। ये चीज़ तो देखो, ये चीज़ लिख दिया, ये डिफरेंशियबल है। एंड एफ प्लस माइनस जी इसका होल्ड है। अगर देखो ध्यान से समझना, हमको प्रूव क्या करना है कि कोई देखो एफ ये फंक्शन है जो डिफरेंशियबल था, ये जी कोई फंक्शन है जो डिफरेंशियबल था। आप देखो या तो दोनों को ऐड करो या माइनस करो, ये इसका मतलब है, ठीक है। या तो या दोनों फंक्शन को ऐड करो या माइनस करो। अगर उसका डैश करोगे आप, ठीक है, उसका डैश का मतलब डिफरेंशियबल, समझ रहे होंगे। डिफरेंशियबल होता है डैश का मतलब, ठीक है, किस पॉइंट पर, सी पर। तो इनके बाद सॉल्यूशन इस जो है ये इसके इक्वल होगा, यानी इसका डैश, यानी आप एफ का अलग डैश करो सी पॉइंट पर, जी का अलग डैश करो सी पॉइंट पर, दोनों को ऐड करो तो वो इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, दोनों फंक्शन को ऐड करने के डैश के बाद। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई है, एज एग्जाम्पल। ये चीज़ ट्रू नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, पर बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे एक्स प्लस वाई का अगर आप डैश कर रहे हो, वो जो है वो एक्स डैश प्लस वाई डैश के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। ये चीज़ ये समझ लो कि एक्स प्लस वाई दोनों का डैश कर रहे हो, वो एक्स डैश प्लस वाई डैश के इक्वल है ये। या अब दोनों का माइनस कर दो या दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का डिवाइड कर दो, बस ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक। ये इसका मेन पर्पज़। तो प्रूव करते हैं। अब देखो, तो अब हमसे उसने क्या कहा है उसका हमको यूज करना है, ठीक है। जो पहले गिवन होता है हम उसको यूज करते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, हम लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशियबल फंक्शन। भाई ये चीज़ बताओ, उस क्वेश्चन ने मुझसे खुद बोली है, मैंने तो अपनी तरफ से नहीं लिखा ना। बोथ आर डिफरेंशियबल फंक्शन एट पॉइंट सी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है। तो अब दैट इज मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंशियबल की डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी जो इक्वल होता है वो एफ डैश सी के इक्वल होता है। ये हमने कुछ नहीं किया। हम पुरानी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप रियल की पुरानी वीडियो ज़रूर देखो भाई, तभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब डिफरेंशियबल की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, वहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। जितना मैंने इतना बता दिया आप उतना देख कर आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, अब हम जी एक्स के लिए लगाते हैं ये चीज़। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल होगा वो जी डैश सी के, ठीक है। तो ये दोनों हमने डेफिनेशन यूज़ किए हैं, बस डिफरेंशियबल की और तो कुछ नहीं किया है, ठीक। अब हमको जो प्रूव करना है वो लिख दो। ये तो गिवन था, तो टू सो दैट हमको क्या प्रूव करना है कि एफ प्लस जी का डैश के किस पॉइंट पर, सी पर, इक्वल होगा एफ डैश सी प्लस जी डैश सी। ये हमको प्रूव करना है। अब देखो, अगर ये प्रूव करना है तो अब कैसे करोगे आप, यहाँ से आपको बस एक चीज़ कंसीडर कर लेनी है, देखो उसी से प्रूव हो जाएगा। तो देखो हम लेटस कंसीडर, हम एक चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि लेटस कंसीडर हमने मैं कंसीडर कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने ये चीज़ सोची कि ये क्या है, देखो एफ प्लस जी ऑफ सी है, ठीक है। तो मैं कोई एक नया फंक्शन ले रहा हूँ एच एक्स जो दोनों के इक्वल होगा एफ प्लस जी के। देखो लेटस कंसीडर एच एक्स इज इक्वल होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स के। ये चीज़ मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। एच कोई फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों के इक्वल है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे। अब देखो
आपको ये दिख रहा होगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको यहाँ आता हुआ दिख गया, एच एक्स भी दिख गया। अब देखो मुझे देखो एफ एक्स माइनस एफ सी और जी एक्स माइनस जी सी ये दिख रहा है ना। मैंने क्या किया, पहले लेटस कंसीडर किया कि जो एफ एक्स प्लस जो जी एक्स है वो एच एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब मेरा फोकस गया कि वो गिवन क्या है, देखो मुझे इसका यूज करना है, इस गिवन का इसका यूज करना है मुझे। तो मुझे देखो एफ एक्स के साथ एफ सी चाहिए और जी एक्स के साथ भी जी सी चाहिए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हमने यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, अब एच एक्स, ये नहीं देखा ना, एच एक्स माइनस एच सी इजिकल टू, अब आप इसमें सी रखोगे तो एफ सी प्लस जी सी हो जाएगा ना, एफ सी प्लस जी सी हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर कर दो, एफ एक्स, ठीक। यहीं पर हम वही चीज़ करने वाले हैं। पहले एच एक्स की वैल्यू रखो, कितना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस, देखो ये मैंने कंसीडर किया था, ठीक है। और नाउ हमने क्या किया कि एच एक्स माइनस एच सी कर दिया, क्योंकि देखो एफ एक्स माइनस एफ सी होता है, ऐसे ही जी एक्स माइनस जी सी होता है, इसलिए हमने एच एक्स माइनस एच सी किया, ठीक है। आप कैसे सोचोगे थ्योरम को, मैं ये आपको ये माइंड में कैसे आपको ये थिंक करना है ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप थिंक करोगे कि एफ एक्स माइनस एफ सी है, जी एक्स माइनस जी, इसका मतलब जो मैंने फंक्शन जो लेट किया है, अब देखो मेरा पता मेन पर्पज़ क्या है। अब मेन पर्पज़ मेरा इन दोनों को डिफरेंशियल दिखाने का नहीं है, मेरा मेन पर्पज़ एच एक्स को डिफरेंशियल दिखाने का है, क्योंकि अगर एच एक्स एक बार मैंने डिफरेंशियल दिखा दिया, ठीक, तो ये दोनों भी तो डिफरेंशियल ही होंगे ना भाई, दोनों का ऐड करने के बाद तो ही तो एच एक्स आ रहा है। अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक ही डिफरेंशिएबल होंगे, इसलिए मुझको इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो ये होती है डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन। इसको इस फॉर्मेट का मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसका इस तरीके में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एच एक्स लिया मैंने, मुझे इसका भाई जो एफ फंक्शन एफ का था तो सी जिस पॉइंट पर है उसी फंक्शन में रखेंगे, तो इसका मतलब एच एक्स है, तो फिर जो एच का जो फंक्शन है वो सी पॉइंट पर हम रख देंगे, सी पर, तो एच एक्स माइनस एस सी हो गया, ठीक है। अब देखो एच एक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ एक्स प्लस जी एक्स थी, ये रख दी। एच ऑफ सी, सी रखो, एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस जी सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ सी प्लस जी सी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब आप देखो एच एक्स माइनस एच सी इजकल टू एफ एक्स, एफ सी को इधर ले लो, एफ सी प्लस जी एक्स माइनस जी सी, ठीक है। देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एफ सी माइनस जी सी, एफ सी को एफ एक्स का रख लिया और जी सी को इसके साथ कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ से। अब इसको मान लो क्वेश्चन थर्ड। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस सी चाहिए भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए लिमिट तो हम बाद में ले आएंगे। अब एक्स माइनस सी चाहिए, अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड एक्स माइनस सी लेने पर या दोनों तरफ एक्स माइनस सी डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग एक्स माइनस सी बोथ साइड कर दो डिवाइड, तो एच एक्स माइनस एस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक। एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया ना, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया था, पहले एच एक्स को कंसीडर किया बस, फिर मुझको क्या करना था कि एच एक्स को डिफरेंशिएबल करना है, तो इसका मतलब मुझको लिमिट इसको डिफरेंशिएबल वाली जो डिफरेंशियल के लिए डेफिनेशन होती है, क्योंकि अगर मान लो ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन को यानी इसको अगर इसको डिफरेंशियल होना है तो इसको डिफरेंशियल की जो डेफिनेशन है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको उस टाइप का बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया कि मुझको एच एस सी चाहिए, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इसको मुझे डिफरेंशियल करना है, इस फंक्शन एच एक्स को डिफरेंशियल बनाना है, तो उस पॉइंट भी चाहिए मुझको, तो पॉइंट मैंने ले लिया एस सी लूँगा, तो फिर कुछ नहीं है। अब अगर मैं एस सी ले रहा हूँ तो बस इधर मुझे वही करना पड़ेगा, यानी एस सी भी माइनस, तो इधर मैंने एस सी माइनस किया, इधर भी एस सी माइनस करूँगा, दोनों कैंस काट दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा ना, ठीक। ये हो गया यहाँ से, फिर कुछ नहीं किया, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ ले लिया। फिर अब मुझे देखो एच एक्स माइनस एस सी तो दिख गया पर लेकिन एक्स माइनस सी नहीं देखा, तो फिर मैंने ऑन डिवाइडिंग एस माइनस सी कर दिया, बहुत साइड दोनों पर ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट ले लेंगे, क्योंकि देखो लिमिट ही तो बचा है बस, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एच एट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, एट एक्स टेंस टू सी पर। देखो कोई हम एक लिमिट ले लेते हैं, अब ये क्वेश्चन कितना था, ये इसको 4 मान लो, ठीक। अब देखो लिमिट लेते हैं, तो देखो लिमिट लेंगे अब इसकी,
दो लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही था ना, ठीक, इजिकल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक, प्लस लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये भाई था, बस लिमिट लिया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया था, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एच एक्स टेंस टू सी सी पॉइंट पर हमको लिमिट ले लिया है, तो यहाँ लिमिट आएगा, यहाँ लिमिट आएगा, यहाँ लिमिट आएगा, बस इतना किया है, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से आगे, अब देखो यहाँ से आगे आपको दिख ही गया होगा, ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन को अपने अंदर समाहित कर रहा है, ठीक है। ये भी देखो डिफरेंशियल की डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी सारे ये तो देखो उसने दिए थे हम, ये तो हम तो वहीं से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने कौन सा इक्वेशन माना था, देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड माने थे ना, ये तो यहीं से आगे वैल्यू इनकी तो फर्स्ट एंड सेकंड, और देखो ये खुद बन गया डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशियल की डेफिनेशन यही होती है। तो एच डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एफ डैश सी प्लस जी डैश सी, इसके इक्वल हो गया ना, ठीक। तो अब देखो एच डैश सी इसके इक्वल हो गया। अब इसी को देखो मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ एच डैश सी को, हाँ एक मिनट देखो पीछे यहाँ, तो देखो ये था हमारा, हाँ एच एक्स माइनस एस सी, ये हो गया था ना, ठीक। अब देखो जैसे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपन एक्स माइनस सी किसका होता है, एफ डैश सी होता है। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स माइनस एस सी अपॉन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच डैश सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो एच डैश सी इजकल टू एफ डैश सी प्लस जी डैश सी, ठीक। अब ये हम यहाँ पर प्रूव कर ही चुके हैं कि ये एच डैश सी किसके बराबर था आपका, ये था एफ प्लस जी का होल डैश सी इजकल टू एफ डैश सी प्लस जी डैश सी, ठीक, देख चुके हैं आप, ठीक। तो प्रूव हो चुका है, कुछ नहीं था, बस देख लो। करना क्या है आपको कि आप जो फंक्शन मानो उसका डिफरेंशियल तक बना देना। अब देखो अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो इसको मैंने क्या माना था, एच एक्स को क्या माना था, ये जो था एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का सम्मिलित रूप में एक फंक्शन था, ये दोनों को मिलाकर ही तो ये फंक्शन बन रहा था। अगर इसका डिफरेंशिएबल होने का मतलब उन दोनों का डिफरेंशिएबल होना, ठीक। अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका मतलब वो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गए, और दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद अगर वो डिफरेंशिएबल बन रहा है और वो जो है ये डिफरेंशिएबल हो गया तो वो दोनों डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो इनका अगर मान लो एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी का अगर आप डैश करोगे ये इसको इक्वल हो जाएगा, ठीक। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सब सिंपल था, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप मानोगे लेट करोगे उसको बस आपको डिफरेंशिएबल दिखा देना है, ठीक है। क्योंकि वो जो था ये एच ऑफ एक्स जो था वो ही एफ एक्स प्लस जी एक्स से ही मिलकर बना था, ठीक। अब देखो हम सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड में माइनस था, सेकंड में माइनस का मतलब एफ ओ माइनस जी, इसका डैश एट पॉइंट सी पर। देखो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका ऐसे डैश लिख दो तो ठीक है। ये सेम चीज़ है, दोनों ये दोनों इक्वल हैं। इसको आपको दिखाना है एफ डैश सी माइनस जी डैश सी, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ में क्या करेंगे, पहले जो हमको गिवन है, ठीक। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, जी एक्स बोथ आर डिफरेंशियल फंक्शन एट पॉइंट सी, ये समझ लो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ पहली थ्योरम का फर्स्ट जो मैंने कराई थी, ठीक है। आपने यहाँ रिवीजन करते चलना। दैट इज क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट की डेफिनेशन ये इक्वल होगा एफ ऑफ डी सी के फर्स्ट इक्वेशंस। लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स पर अप्लाई कर दो तो जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी वो इक्वल होगा जी डैश सी के, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक। अब हमको क्या प्रूव करना है, टू सो दैट एफ माइनस जी इसका होल डैश सी जो होगा वो एफ डैश सी माइनस जी डैश सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ से प्रूव करनी है। अब क्या किया था फिर मैंने, लेटस
कंसीडर करेंगे क्या, देखो हमने वहाँ पर एच एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस किया था, यहाँ पर हम जी एक्स ले करेंगे माइनस को, क्योंकि देखो माइनस के लिए प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखो सिंपल क्या करोगे आप यहाँ से आगे नेक्स्ट वही सेम इसको डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करोगे। इसका मतलब मुझे जिस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल बनेगा उस पॉइंट को इस पर हम रख देते हैं, पॉइंट उस पर निकाल लेते हैं, तो उस वैल्यू आप क्या आ जाएगी एच माइनस सी। ये समझ लो मैंने इन दोनों में एच माइनस सी से माइनस कर दिया, माइनस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, अगर आप तो उस कैंसिल होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ सी कर लिया मैंने, ठीक है। तो इधर भी एच ऑफ सी माइनस होगा, एच ऑफ सी आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तब तो एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी निकलेगी ना। तो एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक, माइनस क्या आएगा एफ ऑफ सी रखो यहाँ पर माइनस जी ऑफ सी, ये हो गया ना, ठीक। अब आप देखो ध्यान से एफ ऑफ एक्स इसको इसके साथ ले लो माइनस एफ ऑफ सी, ठीक, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स माइनस प्लस जी ऑफ सी, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट अब देखो फिर नेक्स्ट मैंने उसमें क्या किया था, अब देखो ये आपको दिख रहा है एच एक्स माइनस एस सी। अब आप क्या करोगे यहाँ पर एक्स माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस सी बोथ साइड, ठीक है। तो कर दो डिवाइड, तो पहले चलो ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस सी बोथ साइड, बहुत आसान थ्योरम है ये तो भाई, एच एक्स माइनस एस सी अपॉन एक्स माइनस सी इजकल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो मैं ध्यान से यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, कोई दिक्कत, माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस यहाँ आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब क्या करोगे, अब टेकिंग लिमिट ले लो बस, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एच एट एक्स टेंस टू सी, ड्यू लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी इजकल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये इसने क्या कर दिया, अब डिफरेंशिएबल बन गया, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये बन चुका है डिफरेंशिएबल, यही तो होता है डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको एच डैश सी, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है, इक्वल होगा ये तो हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ ऑफ एफ डैश सी माइनस जी डैश सी, ये हो गया ना। अब एच डैश सी क्या है, एफ प्लस एच डैश सी क्या है आपका एफ माइनस जी का डैश एट पॉइंट सी, यही तो है, इजकल टू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी, सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो हमको प्रूव करना था, ये हम प्रूव करते, सिंपल डेफिनेशन थी, ये तो आपका रिवीजन ही हुआ है ना फर्स्ट का। अब देखो अब करते हैं हम थर्ड। अब देखो थर्ड में प्रूव करने के लिए मैं अब वो नहीं लिखूँगा जो हम उसने दिया है, आप उस समझ जाना कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस। देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिख रहा हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब आप समझ गए जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, ये दोनों दिख रहे होंगे आपको। अब देखो ध्यान से आप, अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें प्रूव करने के लिए मल्टीप्लाई में ले लोगे, बस इतना ही तो होगा ना। देखो टू शो दैट एफ इंटू जी का होल डैश सी इजकल टू एफ डैश सी इंटू जी डैश सी, ये करना है हमको, ठीक। और ये करने के लिए अब क्या करोगे, जहाँ पर हम वहाँ पर क्या करते थे लेट कंसीडर, तो यार कंसीडर कर लो एच एक्स ऐसा फंक्शन कंसीडर करो, ये मल्टीप्लाई में है, प्रूव करना है तो मल्टीप्लाई में प्रूव कर लो, जहाँ ऐड में प्रूव करना था ऐड ले लिया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट में करना था सब्ट्रैक्ट में ले लिया था, यहाँ मल्टीप्लाई में करना था यहाँ मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से, अब आप वही सेम चीज़ लगा दो जो हमको लगाना है,
ठीक है, क्या करोगे आप, एच एक्स माइनस एच सी। नाउ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ सी इंटू जी सी, ये हो गया। ठीक, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर रियल में पढ़ा हो, बस बस बता रहा हूँ मैं, ताकि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, अगर सीक्वेंस पढ़ा हो या लिमिट पढ़ा हो या कंटिन्यूटी पढ़ा हो, तो ये अलजेब्रा और लिमिट, ये तीनों में, सीक्वेंस में भी है, लिमिट में भी और कंटिन्यूटी में भी है अलजेब्रा जो है। ठीक है, अब देखो अलजेब्रा में क्या होता है, मल्टीप्लाई में हम कुछ ऐड करते हैं। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखो मुझको इसको इस टाइप का बनाना है, एफ एक्स माइनस एफ सी और जी एक्स माइनस जी सी, इस टाइप का बनाना है। अब देखो यहाँ तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें और उतना ही माइनस कर दें तभी कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अब आप सोचो मैं इसमें क्या ऐड करूँ और क्या माइनस करूँ। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो एफ एक्स, यहाँ देखो, यहाँ एफ एक्स, यहाँ जी एक्स, यहाँ एफ सी जी सी, इसका मतलब देखो एफ एक्स इसमें से कॉमन तो दोनों में से आएगा नहीं, इसका मतलब एफ एक्स इस दोनों में से कॉमन नहीं आएगा। तो अगर मैं मान लो मुझे देखो एफ एक्स के साथ सी चाहिए, मुझे एफ एक्स के साथ एफ सी तो ही चाहिए ना, इसमें से तो आ नहीं सकता एफ एक्स का सी, इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे एफ सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब भाई एफ सी देखो इन दोनों में से तो नहीं आ सकता, एफ एक्स के साथ मुझे एफ सी को लाना है। ठीक है, प्लस का एफ सी और माइनस का एफ सी, ये दोनों लिख दूँ मैं, जितना ऐड करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। अब देखो इससे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, जो एफ एक्स माइनस एफ सी होता है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी इससे आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो एफ एक्स को मुझको एफ सी के साथ लाना है, तो एफ एक्स के साथ एफ सी कब आएगा, जब इन दोनों को उसमें सॉल्व करूँगा। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जी एक्स को मुझको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए इसके साथ जी एक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जी एक्स को तभी मैं कॉमन कर पाऊँगा, तभी एफ एक्स में से एफ सी बनेगा। इसलिए इतना मैंने अगर माइनस कर दिया तो इतना ही मैं ऐड कर दूँगा, ये ऐसे बन गया ना। अब देखो बन गया होगा सिंपल। अब इन दोनों को लो तुम, तो जी एक्स कॉमन लोगे यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ से बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी, बन गया। अब इन दोनों को देखो, यहाँ से आप एफ सी कॉमन लेता हुआ मुझको दिख रहा है, तो यहाँ मैं एफ सी कॉमन लूँगा, तो देखो प्लस का ये जी एक्स इधर दिख रहा है और माइनस का जी सी इधर दिख रहा है, बन गया ना। ठीक है, ऐसे ऐड करते हैं और कुछ सब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई वाली थ्योरम में। ठीक, अब देखो सिंपल है, अब यहाँ से आगे तो कुछ नहीं करना, ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये है इधर एच एक्स माइनस एच सी। यहाँ अब आप करेंगे हम सेम प्रोसेस वही एक्स माइनस सी से ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस सी बोथ साइड, करो डिवाइड बोथ साइड, तो एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी इजिकल टू जी एक्स, यहाँ होगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एफ सी, यहाँ हो जाएगा जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक, ये हो गया ना। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट, अब यहाँ से आगे क्या करना है हमको, अब हम यहाँ लिमिट लेंगे। ठीक है, लिमिट लेते हैं, देखो भाई सेम प्रोसेस वही कर रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड एच एक्स टेंस टू सी पर, दो लोग लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, ये है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये दिख रहा है। ठीक, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी, देखो इसको तो मैं चलो बाद में निकालते हैं, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो ध्यान से, हम अभी सीखे थे कि अगर लिमिट, देखो लिमिट में हमने सीखा था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए इंटू बी हो, तो जो लिमिट है ये इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। यानी ये क्या है, ये हमारा है लिमिट, ये इसमें लिमिट, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर ए इंटू बी हो, कोई फंक्शन हो, जैसे मान लो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, इसमें क्या होता है कि लिमिट दोनों के साथ आएगी, दोनों के साथ। ठीक है, दोनों फंक्शन के साथ लिमिट डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, लिमिट देखो इसके साथ भी आएगी, लिमिट इसके साथ भी आएगी। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, क्योंकि मैं इससे पहले शायद मैंने थ्योरम कराई थी, उसमें भी शायद ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था ऐसा। ठीक है, अलग अलग लिमिट का,
तो लिमिट एच टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक। प्लस अब देखो ये क्या है, कोई वैल्यू है किसी पॉइंट पर। अब मान लो किसी पॉइंट पर वैल्यू, उसमें लिमिट क्या रखोगे आप। देखो लिमिट एक्स टेंस टू मान लो ऐसे सी हो और ये 5 हो, क्या 5 में आप लिमिट लग सकते हो, नहीं देखा क्या। हाँ लिमिट एक्स टेंस टू सी 5 हो, क्या 5 में लग सकते हो लिमिट, नहीं रख सकते हो ना। तो इसका मतलब इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो एफ ऑफ सी को हम बाहर निकाल देंगे। ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये बन जाएगा जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो दिखाई देंगे पूरा, ये एफ डैश सी के इक्वल होगा, ये जी डैश सी के इक्वल होगा, ये होगा ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा एच डैश सी, क्योंकि देखो ये भी लिमिट की डेफिनेशन को अब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी लिमिट की डेफिनेशन इस पर अप्लाई हो गई, ठीक। तो ये एच डैश सी बन गया। ये अब देखो इसमें आप सी रखो, इसमें जब हम सी रखेंगे ये क्या हो जाएगा जी सी, ये एक्स सी रख दो इस फंक्शन में, तो जी सी ये क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट से एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी प्लस एफ सी यहाँ पर है ही, ये क्या होता है जी डैश सी, ठीक है। ये अब देखो एच डैश सी क्या है आपका, यही तो है एच डैश सी, तो एफ जी इंटू डी, यही तो है एच डैश सी क्या है एफ डॉट जी का होल डैश सी इजिकल टू किसके इक्वल हो गया एफ ऑफ सी एफ डैश सी प्लस एफ सी इंटू जी डैश सी। तो देखो यही तो हमको प्रूव करना था, देख सकते हो आप, यही तो हमको प्रूव करना था। मतलब कोई भी नई चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई है, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूज़ किया है वही है, बहुत सिंपल है थ्योरम। बस अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरम की तरफ, उसका जो भी है उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, वो डिवाइडेड वाली, ठीक है। फोर्थ, इसका फोर्थ हम डिस्कस करते हैं, टू शो दैट एफ ऑन जी सी जो इक्वल होगा, क्योंकि मैं अब ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, जो प्रूव करना है वो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। जी इंटू एफ डैश सी माइनस एफ जी डैश सी अपॉन जी स्क्वायर सी। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं, जो अभी हमने प्रूव किए हैं ना ये डेरिवेटिव किए हैं, जो आपने डायरेक्ट यूज किए होंगे ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, क्योंकि आपको थोड़ा पता भी तो होना चाहिए चल क्या रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि x प्लस एक्स स्क्वायर हो, इसका अगर जब आप डेरिवेटिव करते थे तो आप कैसे डेरिवेटिव करते थे कि इसका अलग इसका अलग। तो पहला हमने जो थ्योरम प्रूव की ये इस पर थी, अब आप x माइनस एक्स स्क्वायर कर दोगे ये सेकंड थ्योरम हो गई, जब x इंटू वाई कर दोगे ये थर्ड थ्योरम हो गई, दोनों मल्टीप्लाई में हो गए ना, जब x अपॉन वाई कर दोगे ये फोर्थ थ्योरम हो जाएगी। तो ये थ्योरम आपने डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई की थी बस, ठीक है। 12th क्लास में आप बस इन दोनों यूज़ करते थे ये फॉर्मूलों की तरह एज ए फॉर्मूला। अब हम उनको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये प्रूव है, फोर्थ है, वही थ्योरम है। देखो एफ अपॉन जी एट सी, इसका अगर आप हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो यही आता था, नीचे वाला का जो भी डोमिनेटर में उसका स्क्वायर, फिर डोमिनेटर का सेम, ठीक है, डोमिनेटर सेम, इसका डिफरेंशिएट माइनस, फिर सेकंड नंबर वाले का डिफरेंशिएट होता है जो नीचे डोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर सेम रहता है, डोमिनेटर का डिफरेंशिएट ये था, यही थी ना वो डायरेक्ट जो हम यूज करते थे एज ए फार्मूला। आज हम प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैथ भी एक इंटरेस्टिंग है। आज देखो हम प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। अब देखो ये प्रूव करना है तो इसके बाद हम लेट करेंगे वही सेम उसी प्रोसेस के साथ एच एक्स। कैसे प्रूव, अब एच एक्स को क्या मानेंगे एफ एक्स अपन जी एक्स मानेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम एच एक्स के साथ माइनस कर देंगे एच सी, तो इसके साथ भी हो जाएगा फिर वही सेम चीज़ एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ सी अपॉन जी सी, सी रख दिया उसमें, वो माइनस कर दिया, ठीक, ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एफ एक्स इंटू जी सी आ जाएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो एफ सी इंटू जी एक्स अपॉन जी एक्स इंटू जी सी, ठीक है, ये हो गया। शायद आपको सिंपल होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इससे आगे हमको प्रूव करने, इससे आगे वही दिमाग लगाने पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ माइनस करना पड़ेगा, बस वही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही आपको अब दिमाग लगाना है कि क्या इसमें ऐड किया जाए क्या माइनस किया जाए। अब देखो अगर आप थोड़ा सा भी सोच पा रहे हो तो वही सेम मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो ध्यान से एफ एक्स इंटू जी सी, अब देखो एफ एक्स इधर तो नहीं है,
तो एफ एक्स इधर नहीं है, जी सी भी इधर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में तो कुछ कनेक्शन नहीं है। अब मुझको अगर एफ एक्स के साथ क्या चाहिए, मुझे एफ सी चाहिए। अब देखो एफ एक्स के साथ मुझे अगर एफ सी चाहिए तो उसी की तरह ऐड में हमने माइनस किया था ना, तो माइनस क्या किया था उसमें, जी एक्स इंटू एफ सी था और ये ऐड किया था, ये प्लस माइनस किया था। यहाँ भी देखो सेम प्रोसेस करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर देखो मुझको जी सी चाहिए, जी एक्स नहीं चाहिए। कॉमन अगर मुझे निकालना होगा तो जी सी ही तो कॉमन निकालूंगा ना मैं, जी एक्स तो नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या माइनस होगा, एफ सी इंटू जी सी। अगर ये माइनस कर रहा हूँ तो इसको फिर मुझको ऐड करना पड़ेगा, एफ सी प्लस इंटू जी सी। ये हो गया ना। अब दोनों को ले इनको साथ, इसको सबसे साथ लो, तो देखो एच एक्स माइनस एच सी इजकल टू एफ एक्स जी सी माइनस, इसको इधर ले आओ, एफ सी इंटू जी सी माइनस एफ सी इंटू जी एक्स, ठीक, प्लस एफ सी इंटू जी सी अपॉन जी एक्स इंटू जी सी। ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जी सी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस एफ सी, ये बन जाएगा ना, ठीक। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एफ सी कॉमन आ रहा है, ठीक। क्या बन रहा है अंदर, तो जी एक्स माइनस जी सी, तो देखो मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन जी एक्स माइनस जी सी, ठीक है। ये बन गया जी एक्स इंटू जी सी, एच एक्स माइनस एच सी इधर था ही। अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब हम एक्स माइनस सी लाना है मुझको, तो अब हम एक्स माइनस सी लाने के लिए क्या करेंगे, हम वही सेम चीज़ ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस सी बोथ साइड, कर दो डिवाइड बोथ साइड में एक्स माइनस सी, तो देखो एच एक्स माइनस एच सी अपॉन क्या बनेगा, एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, इसमें देखो डिवाइड करो आप किसका, एच एक्स माइनस सी का, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे डिवाइड किया जा रहा है, आपको ये चीज़ समझनी है भाई, ठीक। तो डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर आएगा एक्स माइनस सी, यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब इनको में डिवाइड करना भी तो है ना, इसका भी तो ऐसे डिवाइड होगा ना, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको शायद, मुझे लगता है, आई होप। तो ये क्या होगा, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन जी एक्स इंटू जी सी, ये बन गया ना, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या लेना है हमको, लिमिट लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। एक्स टेंस टू सी पर, तो लो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एच एक्स माइनस एच सी अपॉन एक्स माइनस सी इजकल टू, अब देखो ये क्या है, जी ऑफ सी, क्या कोई फंक्शन वैल्यू है, यानी सी भाई ये कोई फंक्शन था और सी पॉइंट पर उसकी वैल्यू है ये, इसका मतलब इसमें तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं पहली बार निकल देता हूँ, अभी इसको समझा मैं पहले ही चुका हूँ आपको। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक, ये हो गया ना। अब देखो माइनस, अब देखो ये भी सेम उसी कंडीशन का है, तो इसका मतलब इसको भी बाहर निकाल दो, ये भी कोई फंक्शनल पर वैल्यू ही है किसी फंक्शन पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, इसको बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर क्या है ये, तो अब मैं इसको लिख तो नहीं पाऊँगा, इसमें आप ऐसे समझना, ये एज इट इज़ यही है, ठीक है, एज इट इज़ यही है, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है अपॉन। अब देखो लिमिट प्लस में भी डिवाइड होती जाइए, और देखो नीचे अगर डिवाइड में है, अगर तो प्लस माइनस है तो देखो लिमिट डिवाइड हुई, अलग अलग गई। अब देखो नीचे अगर डिवाइड में ना, तो यहाँ भी लिमिट आएगी, ध्यान रखना आप, ठीक है। जितने मल्टीप्लाई हैं सबके साथ लिमिट आती है, जितने प्लस हैं सबके साथ लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो देखो इस पर तो लिमिट काम नहीं करेगी, ठीक है, तो इसको तो बाहर निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, ये बन जाएगा ना, ठीक, कुछ नया नहीं किया है। और देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहते थे कि ये एफ डैश सी के बराबर है, ये जी डैश सी के बराबर है, हम करते हैं तभी से ये क्या हो गया, एच डैश सी हो गया ना, ये तो उसने डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन अप्लाई कर ली, अपने अंदर कुछ समाहित कर ली, ठीक। और देखो ये क्या बन गया, जी सी, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी की, माइनस ये एफ सी है, ये क्या है, जी डैश सी, भाई पर फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिख रहा हूँ ये चीज़ में, ये जी डैश सी ये। अब देखो इसमें आप लिमिट रखो, क्या बन जाएगा, ये जी सी बन जाएगा, तो जी सी और जी सी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर सी,
ये बन जाएगा ना, ठीक है। अब एच डैश सी क्या है आपका, ये है आपका एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव, ये डैश एट अपॉन सी पर इक्वल टू है जी। अब देखो आप जी या तो जी लिख दो या जी ऑफ सी लिख दो, जो हमने प्रूफ में लिखा था वही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है ना, सेम है, एफ जी डैश सी अपॉन जी स्क्वायर सी, ये हो गया। देखो ये प्रूव करना था, आप देख सकते हो, ठीक है, ये प्रूव करना था, देख सकते हो आप, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इसका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन बचा है कि इन सब का कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू होता है, ठीक है, वो हम अब डिस्कस करते हैं कि इसका कन्वर्स क्यों नहीं, नीड नॉट बी क्यों ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बस एग्जांपल देना होता है, आपसे कहेगा क्वेश्चन कि अलजेब्रा लिमिट में इस मान लो आपको ये प्रूव करवा लिया, फिर कहेगा वो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो आपको इसलिए बस एक एग्जाम्पल देना है, ठीक। तो वो मैं एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, या मैं आपको टेलीग्राम पर एक PDF की फॉर्मेट में दे दूंगा, ठीक है। बस वो उनको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो आपने देखो लिमिट में ये प्रूव किया होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, तो वो जो एग्जांपल है ना लिमिट के या कंटिन्यूटी के जो एग्जांपल है, आप एज इट इज़ यहाँ पर यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर मैं भी एक इम्पोर्टेंट बनाऊंगा वीडियो लिमिट और कंटिन्यूटी पर भी, आप टेंशन मत लेना, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्म के साथ मिलेंगे और उसका एग्जाम्पल की वीडियो आपको एक छोटी सी मिल जाएगी।